पेन टाइप हटा दे। कट कर दे। इंपोर्ट यही ना, यही तो किया था अभी। मिरर इमेज नहीं है जी क्या इसमें? इसमें तो लगता है उसको डाली ही नहीं है। बैक अब तो फिर अब निकालेंगे तो डर लगता है कि कहीं कोचिंग का नाम ना दिखाई दे दे इसमें। नहीं जी, रीजनिंग बुक है, वो लिखा हुआ है पूरा बुक ही। आ इसका रुकिए ना, इसका हम अरे हम बुक व्हाट्सएप पे चलिए हम पढ़ाते हैं, थ्योरी चालू करते हैं। आप क्या करो ना, उसको बोलो, मैडम को बोलिए ना कि वहाँ से व्हाट्सएप कर सकती है क्या। हटा दिए। चलिए हेडिंग दीजिए तो मिरर इमेज, जिसमें लोगो नहीं लगा होगा। लोगो वाला तो मेरे पास है, खुलेगा तो फिर सर बोलेंगे। माइक तो ऑन है। हेडिंग देंगे मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, और क्वेश्चन भी आता भी है इससे एक, लेकिन हल्के में लेने से वही ना फिर वही हो जाता है, 3 जगह जाने वाला कहावत सुने ना, तेज बनने से तीन जगह चला जाता है आदमी। तो नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना इसको, ठीक है। मिरर इमेज में होता क्या है कि आपको एक इमेज इधर दिया रहेगा, यानी कि आपका इमेज इधर एक फोटो रहेगा, उसका इमेज इधर बनाना है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं, इसके थ्योरी को। यदि आप शीशा के सामने खड़े हैं, मिरर इमेज कहते किसको है, पहले कुछ बताइएगा तो। हाँ जी, शीशे में प्रतिबिंब किसका? आपका। चलिए, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिरर में बनता है तो उस प्रतिबिंब को ही मिरर इमेज कहते हैं। यही ना एक लैंग्वेज में कहेंगे, ठीक है। सपोज डैट एक शीशा यहाँ पे लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल है ना जी, रोज अपना मुंह सब देख के आता है, बाल झाड़ के आता है डेली, ठीक है। डेली तो सब लोग शीशा देख रहे हैं। अगर आप उस शीशे से हम क्वेश्चन कर देना तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। समझ में आ रहा? रीजनिंग यही चीज है। घड़ी रोज देखते हैं, घड़ी से रिलेटेड पूछ देंगे तो नहीं जवाब पाइएगा। कैलेंडर रोज देखते हैं,
उससे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, एक जवाब नहीं दे पाइएगा, ठीक है। उसी के लिए ना आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कैलेंडर हो गया, आपका क्लॉक भी हो गया, डाइस हो गया, सिलोजिज्म जितना बड़ा बड़ा लेसन था उसको किए हैं, कोशिश किए हैं, आएगा उससे हल्का ही क्वेश्चन जितना हम बताएं। तो आज जो चलेंगे हम लोग वाटर इमेज, मिरर इमेज। तो पहले मिरर इमेज में होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, नहीं मेरा भी कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। एक मिरर लगा हुआ है, उस मिरर में क्या होगा बस हमको उतना जवाब देना है आपको। शीशा में तो रोज मुंह देख करके आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको बताइए, सपोज सब लोग यहां मान लीजिए ना कि एक लगा हुआ है, ठीक है। अब बताइए मेरा इमेज अंदर बना होगा, उस इमेज को ही ना मिरर इमेज कहेंगे। दर्पण प्रतिबिंब, मेरा प्रतिबिंब जो अंदर बन रहा है उसी को दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे। उसके एक्टिविटी को बस एनालिसिस कीजिए आप लोग। अब बताइए हम इधर जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा होगा, मेरे तरफ आ रहा होगा तो फोड़ के बाहर आ जाएगा, हम ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो। और दूसरी बात, आपको लेफ्ट और राइट यूज नहीं करना है। आप किताब नहीं ना पढ़ रहे हैं, किताब पढ़िएगा इसका सवाल नहीं बना पाइएगा, एकदम लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, किताब को ताका पे रख दिए हैं, किताब का एक लैंग्वेज नहीं यूज करना है, कुछ नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, बायां दायां कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हमको बात करना है आपसे। अब हम बताइए मेरा इमेज बना होगा अंदर में, जब हम दूर जा रहे हैं तो उसके के लिए वही दीवार है। अरे ये जो शीशा है उसके के लिए भी यही दीवार है, मेरे लिए भी यही दीवार है। तो हम इस दीवार से इधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दूर या नजदीक, दूर। तो बताइए वो आदमी क्या कर रहा होगा, वो दूर जा रहा होगा, बस इतना बोलना है, दूर जा रहा होगा। किससे, तो वो अपने मिरर, अरे कॉमन, ये लाइन कॉमन है। हम यहां से इधर जा रहे हैं तो ये भी इधर से इधर जाएगा, क्लियर है। फिर से अब बताइएगा, अब हम इधर जा रहे हैं तो कहां जा रहा होगा, दूर और नजदीक वर्ड यूज करना है, दूर। जब हम इधर आ रहे हैं तो वो क्या कर रहा होगा, नजदीक। हम इसको टच किए होंगे तो उसका भी हाथ टच हुआ होगा, क्लियर है। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन सोच समझ के आंसर दीजिएगा। हम ऐसे खड़े हैं, मेरा एक हाथ खाली है, एक हाथ में पेन है, तो बताइए मिरर अगर यहां पे लगा हुआ है तो बताइए उसके किस हाथ में मिरर, किस हाथ में पेन होगा, घड़ी वाले हाथ में पेन आ जाएगा। आई शाबाश, जादू हो गया ये तो। ये कोई आंसर नहीं हो, जिसमें है उसी में रहेगा। आप हमको उसमें बताइए उसके किस हाथ में पेन है, मेरे में नहीं, उसके किस हाथ में पेन है। बायां दायां यूज नहीं करना है, पहले ही मना किए थे। अब बताइए, बहुत अच्छा बाबू, बस इसी बात को पकड़ना था आपको, समझ में आया। किताब का कंसेप्ट बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, मेरे कंसेप्ट से चलिएगा, एक सवाल नहीं छूटेगा, बहुत जल्दी बनेगा। अब देखिएगा ये लड़की क्या बोली, सर आपके जिस हाथ में है ना वो दूर हाथ में पेन है। एकदम गौर से समझिए इस चीज को, मेरे किस हाथ में पेन है, दूर वाले में या नजदीक वाले में, दूर वाले में, तो उसके किस हाथ में पेन होगा। बस कंसेप्ट खत्म, इतना से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कवर कर रख दीजिएगा, क्लियर है। अब तो अब बताइए, जब हम दूर जा रहे थे तो वो दूर जा रहा है, जब हम नजदीक आ रहे हैं तो वो नजदीक आ रहा है, क्लियर है। तो एक कंसेप्ट क्लियर अब हो गया। एक लाइन लिख लीजिए इसको आप लोग, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिरर में बनता है तो उसे ही वस्तु प्रतिबिंब कहते हैं। ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, बस 2 लाइन लिखना है, बाकी उसके बाद सब प्रैक्टिकल होगा। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिरर में बनता है तो उसे वस्तु प्रतिबिंब कहते हैं, सॉरी मिरर प्रतिबिंब, ओहो, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं या मिरर इमेज कहते हैं इंग्लिश में। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिरर में बनता है तो उसे ही वस्तु प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और लिखना है, लेकिन उसके पहले शीशा को कैसे कैसे रख सकते हैं। 2 तरह का इसमें, इसको 2 भाग में बांटेंगे, एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज। ठीक है। मिरर इमेज में क्या होगा,
शीशा आपको वर्टिकल रखा जाएगा, यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो भी पढ़ेंगे शीशा कैसा होगा, वर्टिकल। यदि इसी शीशा को हम ऐसे गिरा दें, अब ये जो लेसन का नाम होगा इसका नाम होगा वाटर इमेज। तो पहले हम लोग मिरर पढ़ेंगे, थोड़े देर के बाद वहाँ तक 1 घंटे के बाद वाटर पे पहुँचेंगे, फिर वाटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे एक लाइन और लिखिएगा, मेरे मोबाइल में खोजना पड़ेगा जी, ऐसा कीजिए ना, हम चलिए एक लाइन और लिखिए तो बाबू, वहां पे जहां पे अभी लिखे ना नीचे में एक और लिखिएगा, इसमें दूर का संबंध दूर के साथ और नजदीक का संबंध नजदीक के साथ होता है। इसमें दूर का संबंध दूर के साथ और नजदीक का संबंध नजदीक के साथ होता है। इसमें दूर का संबंध दूर के साथ और नजदीक का संबंध नजदीक के साथ होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसका आंसर आप ही लोग को देना है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम यहां पे बनाए हैं, इसका प्रतिबिंब यहां पे कैसा बनेगा, सभी लोग अपने कॉपी पे ट्राई कीजिए। अभी हम बताए नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस किसका काम करता है। इसका प्रतिबिंब अगर शीशा में यहां पे बनता तो कैसा बनता, आपको अभी हम बताए ना, दूर दूर नजदीक नजदीक। लेफ्ट राइट पे ध्यान मत दीजिएगा, उससे न तो फिर आपका गलती हो जाएगा। फटाफट कीजिए, इसमें क्या है कि हम सबका कॉपी चेक करेंगे। ये कोचिंग कर रहे हैं जी, आप नहीं ये चेक ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहाँ है पहले आपका बाबू, अभी नहीं चलेगा। आप इतना कम चोर मत कीजिए, पहले क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बगल में ना खाली आंसर बना के दिखा रहे नहीं। जब भी हम देंगे, अभी जितना क्लास चलेगा सब आपको पूरा क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। बनाइए, फटाफट कीजिए, आपका गलत है, आपका सही है। अरे गधा मारेंगे ना, शीशा में मुंह यहां बनेगा कि नीचे बनेगा गधा कहीं का, ठीक है। अरे शीशा यहाँ की है तो इसका फोटो यहाँ ना बनेगा, नीचे कैसे बना दिए। तो मान लीजिए आप पास हो गए, जाइए घर में बैठिए, और क्या, जब मान ही लेना है तो। आप लोग बाबू आपका दिखाइए, ठीक है, बाकी लोग का सही है, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज याद रखना है, यहां देखिएगा। अरे भाई क्या बोले थे, जब हम शीशा के नजदीक जा रहे हैं तो वो भी प्रतिबिंब नजदीक आ रहा है, जब हम दूर जा रहे हैं तो दूर जा रहा है। तो मात्र इसी कंसेप्ट से पूरा का पूरा सवाल बनाना है। शीशा है तो सबसे नजदीक में कौन है, प्लस, तो ऑब्वियसली इसमें भी नजदीक में क्या होगा, प्लस ही ना होगा। और दूर में कौन है, जीरो, तो जीरो होगा। नजदीक में कौन है, क्रॉस, तो क्रॉस हो जाएगा। और दूर में भागा है तो भागा होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो 5-6 सवाल दे रहे हैं, फटाफट आप लोग बना के दिखाते जाइए कॉपी। फटाफट इसका बनाइए। तो 5-6 प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, धाए 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 उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन पूरा।
हो गया? सभी लोग बना लिए? ठीक है, कोशिश किए हैं। इसी में है पक्का? उसमें देख लिया ना, नाम नहीं ना कहीं? तो याद है ना आपको कहाँ पे है? ठीक ना? चलिए बहुत अच्छा है। इसको बंद कैसे करें? या तो इसको हटाना है, इसी को खाली रखना है, तो कहाँ करते? चलिए चलिए जी, अब मिल गया है किताब। चलिए बाबू, इसका देखा ही तो आप लोग कैसे कैसे बनाए हैं, क्या कि इसमें 100% हमको पता है कि बहुत लोग गलती होंगे। आपका सही है। ये बताइए कहाँ जा रहा है, दूर या नज़दीक? ये गधा, ये दूर जा रहा है कि नज़दीक? डायरेक्शन किधर की ओर है? तो फिर ये नज़दीक कैसे आ रहा है? उसके पीछे पीछे आएगा कि ये भी दूर जाएगा? तो गलती हो गई तो मार खाने के लिए तैयार रहिए। सही है। पहले ही गच लिया, गलती हो तो हम मार देते हैं पहले, उसके बाद हम भी देखेंगे। कॉन्फिडेंस आपका नहीं होगा ठीक तो कैसे होगा? अरे ये क्या है? ये नज़दीक जा रहा है कि नहीं? तो ये कहाँ जाना चाहिए? ये दूर जाना चाहिए। तो यही ना कंसेप्ट आपको करना है क्लियर। 10 बार तो काट चुके हैं जी अभी तक आप। आपका अच्छा बाबू। अरे जो अभी हम डायग्राम दिए ना, यही क्लियर रहेगा ना तो समझ में आपको बहुत अच्छा लगेगा अभी पढ़ने में। हम जानबूझ के किए हैं कि आप लोग डायरेक्शन तो कम से कम ठीक कीजिए। अच्छा है, एक बार काट दिए जी। गलती है, वो लोग को तो मार दिए। अब आप लोग कैसे मार खाइएगा? आपका सही है बाबू, इसको सीख कीजिए बाबू, आप सही कीजिए इनका कॉपी। आप लोग का हो गया ना? आप लोग बच गए मार खाने से। चलिए देखिए, देखिएगा इसमें इसमें कुछ ही सवाल है, 5-6 सवाल। अगर आपका हाथ साफ हो गया ना तो इसके क्वेश्चन में कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा सर, अच्छा किया ये बता दिए, न तो एग्जाम में बनता, लेकिन 1 मिनट ऐसे ताकते 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 तब जाके पकड़ाता। अब इतना पढ़ने के बाद जैसी क्वेश्चन आएगा फटाक से टिक मार दीजिएगा, ठीक है? इसमें कुछ ध्यान ही नहीं रखना। जो दूर है तो दूर होगा, जो नजदीक है नजदीक होगा। क्लियर है? सपोज दैट हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा पैर का तलवा किधर की ओर है? इसका मतलब कि हम किधर बढ़ रहे हैं? शीशा की तरफ। इधर शीशा होगा तो हम ऐसे ना बढ़ रहे हैं शीशा की तरफ। अगर मेरा पैर का तलवा इधर की ओर होगा पैर, तो इसका क्या मतलब? ये डायरेक्शन है ना पैर का, यानी इधर की ओर हम दूर जा रहे हैं। तो बस वही कंसेप्ट करना है। एरो ये नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है? नजदीक। तो ये वाला भी एरो नजदीक ही ना आएगा, तो दूर कैसे बनाए थे जी आप लोग, जिसका जिसका गलती हुआ है? नजदीक नजदीक, ये दूर जा रहा है तो ये दूर जाएगा, ये दूर जा रहा है तो ये दूर जाएगा, ये नजदीक आ रहा है तो ये नजदीक आएगा। बस यही तो आपको लिखवाए हैं। इसमें दूर का संबंध दूर के साथ होता है, नजदीक का संबंध नजदीक के साथ होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है? किताब पढ़िएगा ना तो लेफ्ट राइट में हो जाता है, राइट लेफ्ट में हो जाता है। मिरर झूठ बोलता है हमेशा, यही होता है ना। तो फिर वो वाला कंसेप्ट आप नहीं बना पाते। ठीक है? लेकिन अब क्या करना है, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट ही हटा दो, बस दूर और नजदीक से पूरा फोटो हम लोग क्लियर कर लेंगे।
एक और मौका मिल रहा है आपको, और हमको पता है कि इस बार 70% लोग गलती करेंगे, ठीक है। तो आप, अब हम बता तो दिए कि 70% लोग गलती करेंगे, तो आपको करना नहीं है, सावधानी से करना। दूसरा, आप लोग जो बुगच रहे हैं ना कॉपी पे, बुगच बुगच के बना रहे हैं, कोशिश कीजिए कि नहीं करें, सीधे एक बार में धीरे से बनाए, लेकिन बना दे। फटाफट बना के दिखा दीजिए। तो इसका मिरर कैसा होगा, मिरर इमेज इस साइड, अब देख लीजिए 70% कैसे लोग गलती करते हैं। बचपन में पड़ोसी से बनवाए हैं तब ड्राइंग, उसी के चलते बायो नहीं लीजिए। मेरे फादर डॉक्टर हैं, ठीक है, हमको याद नहीं होता कोई चीज़, इसीलिए हम बायो नहीं लिए हैं। सही बोले, बायोलॉजी में बहुत याद करना पड़ता, हम छोड़ के मैथ ले लिए। अब दूसरा है ना, बहुत लोगों को ना खून देखने से चक्कर आ जाता है, ठीक है, फादर डॉक्टर हैं, हमको खून से चक्कर आ जाता है, तो इसलिए बोले ना, हम जिस दिन ऑपरेशन करेंगे पता हम ही गिरल हैं इसलिए हम वो नहीं लेके इंजीनियरिंग लाइन चुने, बच गए। अरे गधा, ये क्या चीज़ है ये बताइएगा। यहाँ पे लाइन कहाँ से आया, यहाँ पे कोई लाइन था? अरे यार ये लोग तो मार खा। ये बताइए, यहाँ पे एक लाइन था, ये लाइन कहाँ से आ गया नज़दीक में? ये अभी सोच सोच के बना रहे हैं, कोशिश किए हैं तो पहले मार खा लीजिए, गधा कहीं। इतना भी जो है ना, अरे ये लाइन कहाँ है यहाँ पे? अरे ये लाइन कहाँ है नजदीक में कि आप बना दिए? समझ में आया गलती? और हम बोर्ड पे जाएंगे तब ना, हम सब अलग अलग थोड़ी बताएंगे। बहुत अच्छा हो, तो नीचे वाला क्या दिक्कत है? एगो उल्टा है एगो सीधा है, उसको बना दीजिए, जो जैसे है वैसे ही बनता है वो, बाकी सब सही था। मेन क्या है ना, स्वास्तिक ही आप लोग का गलती बना रहे हैं, उसके लिए हम पीट रहे हैं। स्वास्तिक गलती है, ये सही है, ठीक है। चलिए आप सीधा नहीं कीजिए, अभी तक काट के बनाइए, तो आप न ताक रहे हैं। बहुत अच्छा हो, सही है, ठीक है। वो टीचर लायक नहीं है तब। अरे दिखाने के पहले खुद सोचना चाहिए, स्वास्तिक नहीं दिख रहा है फिर भी दिखा रहा है कॉपी। बहुत अच्छा हो, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। चलिए, स्वास्तिक की गलती है, बाकी सब सही था, बाकी सब सही है। चलिए यहां देखिएगा, बहुत लोग ने गलती किया है, ठीक है। यहां सोचिए, ओ सोचिए नहीं, यहां देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अरे भाई आपको हम क्यों दे रहे हैं, क्या कि अभी हम एसएससी का जितना क्वेश्चन है उस सब आना चालू हो जाएगा, उसी का तो कॉपी सब होता है बाकी सभी एग्जाम में, ठीक है। तो करना क्या है, जो नजदीक है नजदीक में बनाना था, जो दूर है दूर में, बस एक ही कंसेप्ट तो बार बार आपको बता रहे हैं। लेफ्ट राइट का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। बनाएंगे स्वास्तिक, कैसे चालू करेंगे? इस पूरे में सबसे नजदीक कौन है? ये वाला लाइन है,
तो ये वाला लाइन बना दीजिए। अच्छा, इस लाइन को यहाँ पे पकड़े हैं तो ये मेरा हाथ दूर जा रहा है ना, तो इसमें भी दूर जाएगा। सिंपल, ये ऊपर गया तो ऊपर जाएगा। अब ये पकड़ा गया, ये इधर, बाकी स्वास्तिक कर दीजिए। और ये वाला तो ऑलरेडी पहले भी बना चुके थे। ये दूर जा रहा है तो ये दूर जाएगा, ये नज़दीक आ रहा है तो ये भी इधर की ओर नज़दीक आएगा, और ये एज इट इज हो जाएगा जो जैसे है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, चैलेंजिंग। सबसे पहला वो बंदा कौन है जो हमको बना के कॉपी दिखाता है? क्लियर है? सभी लोग चैलेंज एक्सेप्ट करके बढ़िए आगे, पता चलेगा कितने लोग बनाए हैं। एक बंदा है, 2 आंख है इसका, एक नाक है, मुस्कुरा रहा है, एक हाथ में स्क्वायर है, एक हाथ में सर्किल है, पेट है, पैर है। चलिए फटाफट इसका इमेज बना के दिखाइए तुमको। चैलेंजिंग के साथ है ये क्वेश्चन, एसएससी में 2 से 3 बार पूछ चुका है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी कुछ कभी पूछ दे। सबसे पहले कॉपी कौन दिखाते हैं? क्वेश्चन भी बनाना है। हो गया? आपका तो पैरे नहीं बनाई कंजूस कहीं की, लीड बचा रही है अपना। पैर क्यों नहीं बनाई उसमें? यहां तो पैर है, पेट है, सब है। हम बाकी कैसे देखते हैं? हम तो पहले उसी पे ध्यान चला गया। आप भी कहाँ, इसका पैर कहाँ हमको दिखाई दे रहा जी? ना, गलती है फिर आपको। यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, इसमें गलती है, 2 जगह गलती। फिर से बनाइए पूरा फोटो। बहुत अच्छा हो। पहला एक लड़की है जो बनाई है पूरा अच्छा से। आप भी ठीक है, कर ली। लाई पेन लाइए, गधी। वो बता भी रही है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिए नाक पे। नाक पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है बाबू, अबड़ी सही किया आप, ध्यान दिए हैं। ये हम ही कोची के हैं जी, ये कैसे बनाया? उधर क्यों रहा है कि ताथैया करवा दिए हैं? गोल कर दिया, तेज है कि पता नहीं चले, डायरेक्शन नहीं पता चले उधर की ओर। तो फिर सही है आपका। दोनों में आप क्या दे दिए जी? एक सर्किल है, सूझ नहीं रहा उसमें वो सर्किल है। खैर आप जो बनाए उसका इमेज बनाया सही है। अरे यार, ये तो विकलांगों का विकलांग बनाया है। देखिए ना, कॉपी दिखा दीजिए सबको। एक खुद नहीं पता चला पैर कहाँ से निकला है। जियो, ये देखिए डायग्राम। अरे भाई, पैर कहाँ है? पेटे में से, हाथ में से पैर सब निकाला है। कम से कम इतना तो ड्राइंग सही कीजिए। आपका सही है बाबू, आपका भी सही है। आपका ठीक है। अरे भाई, बीच में कहाँ लाइन है ना, पेट नहीं दिखता है जी। अरे गधा, कॉपी जो है ना फेंक देंगे। चलिए, हो गया जी बाकी का। चलिए, कुछ लोगों को कॉपी दिखाने लायक था। देखिए इधर कोई बनाए थे। अरे भाई, पैर ऐसे है ना, वो ताथैया करवाए, ऐसे बनाए हैं पैर। अरे भाई, पैर ऐसे ना था तो आप डायग्राम आप ही दोनों में से कोई बनाया है? कौन बनाया था? आप ही बनाइए ना। अरे सबसे पहले हमको ध्यान देना था नाक पे,
ठीक है ना। हम जानबूझ के किए थे, कौन सबसे पहले बनाते हैं उसमें ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी बना तो दी, लेकिन नीचे तथैया तथैया करवाई है। ये ऐसे था, इसका नाक ऐसे है तो इसका नाक ऐसे होगा। स्माइलिंग तो बीच में है, चलिए हो गया। सर्किल दूर में है, नजदीक में क्या है स्क्वायर, तो नजदीक में स्क्वायर होगा और दूर में होगा सर्किल। और ये पेट था जी, पेट ये था। कुछ लोग इसी में से फूल खिला दिए हैं। कम से कम इतना तो ड्राइंग ठीक रखिए। अब यहां पे ये दूर जा रहा है या नजदीक? दूर, तो ये भी दूर जाएगा। बस इतना ही तो करना था, दूर दूर नजदीक नजदीक। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, हेडिंग लिखिए, तो हेडिंग दीजिए कॉपी में। हेडिंग देंगे मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर। मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर। सबका कॉपी चेक करेंगे, एक एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो कोई फैकल्टी मत कीजिएगा इसमें। करना क्या है पहले वो सुन लीजिए, बनाना आप ही को है, हम बस कॉपी चेक करने के लिए नीचे उतरेंगे। मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर, तो जो भी आपको करना है कैसे लिखना है, ए बी सी डी ई एफ, जहां तक कॉपी में नीचे उतर जाइए, ठीक है। नहीं हो पाएगा फिर कॉपी में यहां से चालू कर लीजिएगा, है ना। जी एच आई जे के एल एम एन ओ, कहां तक, जेड तक। आप क्या करना है, फिर एक लाइन खींचना है बगल में। ये आपका मिरर काम कर रहा है, इसका इमेज इसके पास, इसका इमेज इसके पास, ए से लेके जेड तक। फटाफट सब लोग दिखाइए, तो कौन सबसे पहले लिख के दिखाते हैं, जल्दी कीजिएगा सभी लोग। समझ में आ गया ना, कौन ऐसा बंदा है जो कि बिना गलती किए आप बनाता है। ए से लेके जेड तक का मिरर इमेज आपको हमको दिखाना है। इतना करने के बाद ही हम लोग एग्जाम वाला क्वेश्चन पे आएंगे, तब जाके मजा आएगा आप लोगों को कि हाँ सर अब आज समझ में आ गया। कितना भी भारी क्वेश्चन हो आपसे नहीं छूटेगा। फटाफट जितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, बाबू आप लोग भी ट्राई कर लोगे एक बार। कॉपी पे लिखना है ए से लेके जेड तक, ठीक है। सबका मिरर इमेज बगल में बनाना है। उसके बाद जब हम बनाएंगे तो आप मैच करके देखोगे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। फटाफट करोगे सभी लोग, जल्दी से लिखो ए से जेड तक। जो सही सही दिखाएगा पेन इनाम मिलेगा। मेरा अपना रहता तो बाबू दे देते, लेकिन आप जानते बोल तो देते हैं लेकिन रहता ही नहीं है। मेरा अपना ऑफिस है नहीं कि हम निकाल के दे अच्छा पेन। बस सपोज डैट मिला, आप क्या करेंगे कीजिए। ए से लेके जेड तक बाबू, और जिसको ए बी सी डी नहीं आएगा उसको तो भगा ही देंगे हम। बहुत लोग होते हैं नहीं आता ना तो बीच में स्मॉल वाले डाल देते हैं, कैपिटल उनको पता ही नहीं है। कैपिटल का मतलब कैपिटल होता है, बीच में स्मॉल मत डाल दीजिएगा। सारा का सारा लेटर कैपिटल होना चाहिए। ए बी सी डी भी चोरी कर रहे हैं जी, देखिए। हो गया, चलिए देखते हैं किन का। उससे हमको क्या होता, हम तो पूरा टास्क दिए वो कंप्लीट देखेंगे। लाइए पेन लाइए।
बहुत अच्छा वो, अगर पेन अभी रहता तो ये जीत चुकी थी। ये कंप्लीट दिखा दी सब बना करके। आपका हो गया है? बाकी सब सही है। ये क्या किए जी? ये तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या किए आप। किसमें? ठीक तो है, वाई सही है इनका। बहुत अच्छा। लाइव पे लाइए। पोर्ट पे। सही है जी, लड़के सही बोल रही थी, खाली जी छोड़ के बाकी सब सही कर दिया। अरे बाबू, आपका छोटा विद्यार्थी भी बना रहा है सर, आज उल्टा बनाएगा। 1 2 3 4, 4 गलती है। लाइए वो लोग। हो गया? लाइए जल्दी से। सही बाबू। ठीक है। एन का नहीं बनाया आप? कहाँ है पेन? किसका है? दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये भी गलत है आपका। ये लाइन टेढ़ा, तो इस लाइन को ऐसे होना चाहिए था। हाँ जी, बाकी सब सही। 3 गलत है। लाइए, आपका हो गया जी। ए बी सी डी ई जी को तो कुछ लग ही नहीं रहा, चलिए क्या उतना चलेगा। अगर ये इसका काट दिया है तो फिर तो सही है, चलेगा उतना। हाँ अब सही हुआ। लाइए, कहाँ बनाए बक? क्वेश्चन उतारा ही नहीं है, आंसर दिखा रहा है। कंजूसी किए हैं। ठीक है, चलिए उधर से आ रहे हैं। लाओ पेन, लाओ पैसे लो। देखिए तो ये भी लड़का बना दिया, केवल एक गलती किया है, बाकी सब बना दिया। कहाँ गए? कमजोर स्टूडेंट कौन है? यही कमजोर स्टूडेंट है ना, इसको आरक्षण दिया जाएगा जी। पहले ही चिल्ला रहा है कमजोर कमजोर। बाकी सब सही है। क्या किए जी? तो लिखे ही नहीं ठीक से।
इसका पेट ऐसे है तो इसका पेट ऐसे ना होना चाहिए था। चलिए आते हैं बोर्ड पे अब। ठीक है, कौन? क्यों तो पता ही नहीं चल रहा क्या किए हैं। ठीक है चलेगा, उतना इसीलिए नहीं काट रहे हैं। वो वाई गलती है आपका, वाई इधर क्यों झुका है तो उसमें उधर होना चाहिए था। चलिए देखिए तो बहुत लोग ने क्यू में गलती किया है। ठीक है, अब जिसको जिसको जिसमें जो दिक्कत होगा वो बताएंगे तो उसका हम बनाते हैं। जी, इसका इमेज कैसे बनेगा? सबसे पहले नजदीक कौन है? ये वाला लाइन है, हो गया। इस लाइन को अगर यहां पे, अगर दोनों पे यहां पे उंगली रखेंगे तो इसको बनाने में मेरा हाथ दूर जा रहा है तो इसको भी दूर जाएगा। अब इसको बनाने में पहले नजदीक आया है उसके बाद दूर हुआ, तो पहले नजदीक आएगा उसके बाद दूर होगा। बस यही तो कंसेप्ट रखना है। हाथ नजदीक आ रहा है तो नजदीक, दूर जा रहा है तो दूर, नजदीक आ रहा है तो नजदीक, दूर बस इतना ही कॉन्सेप्ट से पूरा बन रहा है। और किसी में किसी को दिक्कत हो तो बोलेंगे। क्यू, कौन बोला था ऐसे करके ऐसे ऐसे करने के लिए? अरे यहां तो इनाम जीतना था ना जी, पहले बनाना था। तो आप क्यों ऐसे लिखा जाता है? सब यही बना बना के फंसे हुए हैं। समझ आए क्यों कैसे बनेगा? वाई भी बहुत लोग गलती किए हैं, तो वाई भी कुछ नहीं करना था, सिंपल लेना था। तो बहुत लोग ने वाई ऐसे किया है, उसके बाद इसका बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हो गया सभी का क्लियर? किसी और को में? किसमें? जेड, जे या जेड? यही ना है। तो ये लाइन ऐसा ही होगा। अब यहां तक तो नीचे आएगा, लेकिन इसके बाद मेरा हाथ दूर गया है, दूर, तो इसमें भी दूर जाएगा। बस इतना ही लेना है भाई, दूर जाएगा तो दूर, नजदीक होगा तो नजदीक। और किसी को किसी में? एन, एन यही है ना। तो आपको एक लाइन खींचना था, ये वाला लाइन यहां पे बनेगा। अब ये मेरा हाथ दूर जा रहा है, दूर, देखिए ना, बनाने में इसको दूर जा रहा है तो इसको भी बनाने में दूर जाएगा। बस इतना ही करना है, हो गया। फटाफट कीजिए, 1 से लेके 10 तक। इसमें हम कॉपी नहीं चेक करेंगे, बगल वाला कॉपी सब चेक करेगा आपका, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। 1 से लेके 10 तक फटाफट लिखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कैसे लिखना है? 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करना है, उसका इमेज बगल में बनाना है तुरंत। हो गया? हो गया है। ये सर क्वेश्चन उतारे हैं कि ऐसे ही बस किए हैं आप लोग जी? तो ऐसे क्या ही क्लिक कर रहे हैं? ऐसे भी तो आप बैठे हुए हैं अभी, तो फिर क्वेश्चन को बगल में लिख लेना चाहिए था। सब एक दूसरे का कॉपी चेक कर लेंगे, अगल बगल में पता चल जाएगा। दीजिए अपना कॉपी उसको दीजिए, जितना वो काटेगा उतना आप भी काट दीजिएगा।
सब इंटरचेंज कीजिए, कॉपी आज चेक कीजिए जल्दी से। फटाफट कीजिए बाबू, बहुत जल्दी करना है, दूसरा लेसन भी चालू करना है फिर इसको बना करके। पांच ऐसे करना है। सबका सही है? हाँ तो आप बोलबे कीजिएगा। चलिए बाबू, इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दूर दूर नजदीक नजदीक इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस लेसन में। ठीक है, तो अब ये चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, 5 मिनट में लगभग 30 क्वेश्चन बना लेंगे, फटाफट टिक मारना है, तो फिर इसके बाद दूसरा लेसन भी चालू कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाबू बताना है इसका मिरर इमेज इसमें से कौन होगा। एक मिनट, ये वाटर इमेज है कि मिरर इमेज है? वाटर है ना? नहीं जी, वाटर नहीं ना पढ़ाना है। वाटर इमेज, अरे वाटर इमेज का बना के दे दिया, मिरर बनाया नहीं है। विशाल को बुलाई, तो विशाल को बुलाई ना। वो तुरंत करके दे देगा, जब तक हम लोग दूसरा चीज पढ़ लेंगे। जब तक इधर होंगे विशाल। हाँ, वाटर ही पढ़ा देते हैं जब तक, अगर वो देखते हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ दोनों, क्या है कि आपको प्रॉब्लम जो आएगा ना दोनों मिक्स आएगा। अरे तुम वाटर इमेज बना के दिए हो जी, मिरर चाहिए था ना। हाँ तो मिरर अभी पढ़ा रहे हैं, वाटर तो इसके बाद पढ़ाना है। देखिए तो कहाँ पे बना के डाले थे? इसी में डाले हैं। ये तो वाटर इमेज हो गया। और कहाँ पे? अच्छा, डाला हुआ है। दर्पण प्रतिबिंब में ये है, इसको खोले। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है। चलिए बाबू बताइए तो, इसका मिरर इमेज इसमें से कौन है? कौन सा? 3 नंबर। ठीक है, इसका बताइए। बताइए, बच्चा बता दिया 3। 3 सही था। अरे भाई ये लाइन आपका टेढ़ा है, ठीक है ना, ये टेढ़ा है तो इसमें सीधा है। आपका यही दोनों में डॉट था, तो आपका इसका आंसर 3 था। ये पेज इसमें बार बार ये रह रहा है ना, इसको हटाने के लिए फिर इसमें कैसे बुलाइए तो उनको फिर।
अगला करेंगे तो फिर तो ये हो जाएगा। ठीक है नहीं, यहां पर से खुल रहा है ना। छोड़ दीजिए, उसको खुला रहने दीजिए। जल्दी जल्दी कुछ सवाल हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, बाकी बनाते रहिएगा। इसका बनाइए। अच्छा अब देखिएगा, रुकिए, ये लाइन नीचे का मतलब क्या होगा? वाटर इमेज। अगर ये लाइन ऐसे है तो मिरर इमेज। तो आपको दोनों जानना जरूरी है। उसमें बस बोल देगा कि इसका मिरर इमेज बनाइए विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। अब वो लाइन आपको ऊपर में भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है। इधर देगा तो इसका इमेज इधर बनेगा, यहां देगा तो इसका इमेज ऊपर बनेगा। तो आपको दोनों कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ के दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसका बताइए तो। फोर किन का बोला है? कितना टाइम ले लीजिए, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ जी, फोर किन का था? गधा कहीं का। बैठिए, एक सही था। अरे भाई एक मिनट, शीशा से नजदीक एन है या डब्लू है? एन है ना। अब यहां पे देखिएगा एन है, और यहां पे क्या होगा? डब्लू हो गया है। तो फिर तो वो होगा ही नहीं। तो जो नजदीक है वो नजदीक बनेगा। तो ये ना बना, ऐसी करके चले जाइए, एग्जाम में 1 नंबर फ्री का चल जाएगा। ये तो फ्री का नंबर है ना, कुछ करना भी नहीं पड़ा, 1 नंबर भी आ जाएगा। डब्लू पहले है, ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा? छोड़िए ना, वो क्या होगा, पहले यही ना बनेगा जी। तो पहले तो वही ना खोजेंगे। इसमें डब्लू है और इसमें एन है, तो पहले ये ना देखेंगे। समझ में आया? अब उसके बाद तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें इस टाइप बड़ा है। देखिए ना, अगर मिरर ऐसे है तो ये ऐसे डब्लू बना है, तो इसका डब्लू ऐसे होगा। तो देखिए डब्लू तो ऐसे ही है, सही तो है डब्लू। कहाँ कुछ गलती की है? चलिए बताइए इसका। जल्दी जल्दी कीजिए जी, कुछ क्वेश्चन बना ले, उसके बाद हम लोग नया लेसन की तरफ चलते हैं। कौन सा होगा? छोटा वाला ट्रायंगल नजदीक है, इसमें नहीं है, यहां पे है। तो बस ऑब्वियसली 3 ही सही है। इसमें मिरर नीचे में है, छोड़ दीजिए इसको। हो गया ये। सही है, डिलीट कर देने से सही है। ये भी चलिए, बस एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसके बाद टॉपिक चेंज करते हैं। ये वाटर है ना, लिखा हुआ है वाटर। घर से चले थे ना, तो फाइल को हम लगता है कि देखे ही नहीं थे, इसलिए आपको दिक्कत हो गया यहाँ पे। अभी तो ये हो चुका। ये हो गया था। खैर छोड़िए, तो अब नहीं करते, दिक्कत हो रहा है इसमें हमको। जल्दी जल्दी आता तो ज़्यादा क्वेश्चन भी करते हैं।
चलिए, ये तो है आपका वाटर। ये बताइए, चैलेंजिंग है, एक बार में आंसर देना है, दोबारा मत कीजिएगा। वाटर कैसे है जी? मिरर वर्टिकल है तो इसका इमेज इधर ही ना बनेगा। कौन सा होगा? तीन में कोई नहीं थे, तीन तो कोई बोला है, तीन था जी आपका, गधा कहीं का। वन सही था, बोला आपको कोई चढ़ाता चढ़ जाएगा। चलिए देखिएगा, इसमें ये जो बॉल है इसके गर्दन पे है ना, तो इमेज में भी वही ना बनेगा कि मेरे पॉकेट में पेन है, ठीक है, अब इमेज बनेगा तो ये नीचे खसक जाएगा, वही ना बनेगा। तो ये यहाँ पे था तो यहीं पे ना सामने बनेगा, जो कि इसमें बन रहा है। बाकी तो आपका इसमें क्या हुआ, ऊपर चला गया है, और ये तो कोई हालत में नहीं था, बेचारा को तीन करवा दिए थे। चलिए जी, इसका आंसर वही देंगे। आप दे तो कि दिखा दो बाबू कि आप कभी है, आप भी पढ़ते हो। इसका आंसर देना आप ही को देना है, वही वही अभी जिसका आप तीन बनवाए थे। इसका आंसर क्या होगा जी? दो सही है। ये तो आपको बनवा दिए थे ना, इसका कौन सा होगा? कौन सा? एक ही होगा। चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिए तो, वाटर इमेज, उसको भी खत्म ही कर ले लगले। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। लिखिएगा पहला लाइन, जब किसी वस्तु का इमेज, जब किसी वस्तु का इमेज पानी के सतह पर बनता है, जब किसी वस्तु का इमेज या प्रतिबिंब पानी की सतह पर बनता है तो इसे ही, जब किसी वस्तु का इमेज पानी की सतह पर बनता है तो इस इमेज को ही जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज कहते हैं। दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, हिंदी या तो इंग्लिश में। तो इस प्रतिबिंब को ही जल प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें दूर का दूर के साथ और नज़दीक का नज़दीक के साथ संबंध होता है। इसमें दूर का दूर के साथ और नज़दीक का नज़दीक के साथ संबंध होता है। इसमें दूर का दूर के साथ और नज़दीक का नज़दीक के साथ संबंध होता है। और अपने ही जगह पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और अपने ही जगह पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा, यहां पे जो भी होगा उसका इमेज नीचे में बनेगा। अगर हम देखिएगा, जल प्रतिबिंब को ऐसे इंडिकेट किया जाता है सिंगल लाइन के द्वारा, ठीक है। और इसी को कह दें मिरर इमेज। यदि हॉरिजॉन्टली मिरर रखा हो तो यही ऐसा चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में सेम चीज़ होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा वहाँ पे क्या कह रहा है। लाइन नीचे है तो बस वाटर इमेज का कंसेप्ट है, इसका इमेज बनाना है। फटाफट बना के दिखाइए। नीचे में बनेगा, बस आपको क्या करना है, दूर दूर नजदीक नजदीक, बस नीचे में। क्या बोले? ये मिरर है, सुनिएगा क्या इसका मतलब है।
अगर मिरर रहता तो क्लैय करके उसको दिखाते, वही ना होता है, ठीक है। और अगर पानी है तो सिंगल लाइन से दिखाते हैं, है तो दोनों में मुंह ही दिखेगा, पानी में भी आपको मुंह दिखेगा, शीशा में भी दिखेगा, तो प्रतिबिंब तो आपको दोनों में दिखेगा। तो सिंगल लाइन हो या ऐसे ऐसे हो, बात बराबर है। हो गया सभी का? ठीक है, हम भी बना देते हैं, उसके बाद जहां देखना होगा हम आएंगे नीचे देख लेंगे। नजदीक में कौन है? क्रॉस। नजदीक में कौन है? भागा। जो जिस साइड है वही साइड, यहां। हो गया सभी का? सही है। अब हम कॉपी चेक करेंगे, 3 फोटो देते हैं, तीनों एट ए टाइम हम आके चेक कर लेंगे। इसका बनाइए। इसका बनाइए। इसका बनाइए। तीनों बना के दिखाइए कॉपी पे फटाफट। अगर ये कर लिए तो समझिए कि आपका कंसेप्ट रियल में बहुत अच्छा हो गया है। हो गया? ये बच्चा भी बना दिया, बताइए तो। इसको इतना नीचे क्यों सटा दी? ऐसे सही था, कम ही में रखना था। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इधर तो ठीक है, ये भी ठीक है। स्वास्तिक तो बना ही दी लगभग। अच्छा, गलती कर दी ना, ये वाला बनाई थी तो ये वाला, बाकी तो ऐसे ही बन जाता, दूसरा वाला लाइन तो अपने आप चला जाता हाथ। ये सही है, ये सही है आपका। चलिए, आप लोग कुछ बनाए कि नहीं अब तक? फिर वही गलती,
ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे कैसे जाएगा, ये ऊपर ना जाएगा। ये इस लाइन के नजदीक आ रहा है तो ये भी इस लाइन के नजदीक, तो ये दूर कैसे कर रहे हैं। स्वास्तिक सही है, ये गलती है, ये गलती है, ये दो को गलती है आपका। ये को तो बनाया ही नहीं जी, अच्छा वहाँ पे बनाया है, गलती है बाबू। ये कहाँ जा रहा है, इस लाइन की तरफ नज़दीक आ रहा है ना, तो फिर ये दूर क्यों जा रहा है। इस लाइन से तो ये दूर का इशारा कर रहा है, फिर तो आप गलती कर दिए। ये भी गलती है। ये इसको पकड़ रहे तो मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, तो इसको भी पकड़ेंगे तो कहाँ, ये नीचे क्यों नहीं जाएगा, दूर जाना चाहिए। तो इसको पकड़ रहे तो ये भी ऐसे ही जा रहा है, गलती है। स्वास्तिक सही है, ये भी गलत, ये भी गलत है। हाँ जी, अंदर वाला चारों ट्रायंगल आपका गलत है। ठीक है, गलत है, ये वाला गलत है आपका। ये कहाँ जा रहा है, नज़दीक लाइन की तरफ जा रहा है, तो ये भी तो लाइन की तरफ जाना चाहिए था, तो ये दूर कैसे जा रहा है। ये ठीक है आपका, ये सही है, ये सब सही है आपका। ठीक है, तुम ही बनाया जी, ठीक तो बनाया है। स्वास्तिक नहीं बना पा रहा ये, बाकी सब सही कर दिया। चलिए देखिए, तो अब इसमें आपको करना है, ये लाइन नज़दीक है तो ये लाइन नज़दीक होगा, ये छोटा वाला लाइन दूर है तो दूर कर देंगे। अब वापस आप इसको जोड़ दीजिए। इसको पकड़ने में मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, इसके नज़दीक आ रहा है, देखिए ना नज़दीक, तो इसको भी पकड़ने में मेरा हाथ नज़दीक जाना चाहिए। चलिए, ये नज़दीक आ रहा है तो आप इसका भी इमेज जो बनेगा वो नज़दीक की ओर ही जाएगा। ये इस लाइन से दूर का इशारा कर रहा है तो इस लाइन से ये भी दूर जाएगा। ये कहाँ कर रहा है, इससे ये दूर जाने का इशारा कर रहा है तो इससे ये दूर जाएगा। ये नज़दीक आ रहा है तो ये भी नज़दीक आएगा। बस अभी भी तो ही कर रहे हैं, दूर दूर नज़दीक नज़दीक। चलिए, यहाँ पे पहले स्वास्तिक बनाना तो पहले इस लाइन को बनाएंगे। एग्जाम में आपको ड्राइंग नहीं बनाना, वहाँ पे बस डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे और भी जल्दी होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, तो ये बेस है, ये वर्टेक्स है, चोटी। अब दोनों में से इसके नज़दीक कौन है, ये ना, तो इसका भी चोटी नज़दीक होना चाहिए, बेस दूर होना चाहिए। हो गया, क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे तो रहता तो यही चीज़ ऐसे बन जाता, सेम बनता उस साइड, तो वहाँ तो वो हमको पढ़ा नहीं रहे हैं। चलिए, इसको देखते हैं। ये वाला क्या है, बेस नज़दीक है तो बेस नज़दीक, अभी इसका वर्टेक्स नज़दीक है, बेस दूर है, तो वर्टेक्स नज़दीक बेस दूर। हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फटाफट बना लेते हैं हम लोग। क्या ब्लैक एंड नहीं कर सकते ना, वो मेरे कोचिंग का नाम आता है उसमें, इसीलिए लोगो लगा, इसलिए हम बोले कि इसको बना के दे दो, तो वही बना के फिर ये दिए हैं। चलिए, और जूम कर दें। चलिए, एक एक क्वेश्चन को बनाते जाते हैं। चलिए बताइए बाबू, इसका कौन सा आकृति होगा, अगर ये वाटर इमेज है तो इसमें कौन सा आकृति सही है। हाँ जी, 4 सही है। चार ही तो लग रहा है जी, हाँ जी 4 ही है। चलिए, इसका बताइए बाबू, इसमें कौन है, बताओ जी, तुम बताओ। जल्दी से बताइए। 2 नंबर सही है, ठीक है। अरे भाई, ये दूर जा रहा है तो दूर जाएगा,
दूर में है, ये इधर है तो इधर ही ना बनेगा। चलिए फटाफट बताइए। कौन सा नंबर होगा? 3 नंबर सही है। ये ऊपर जा रहा है, ये नजदीक आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका सॉरी दूर जा रहा है तो ये भी दूर जाएगा, नजदीक नजदीक बस, यानी जितना आप लोग को करवाए हैं उतना से सफिशियंट है। ठीक है, इसमें ABCD नहीं लिखवाए, अगर ABCD लिखवाते ना तो इसमें तो आप लोग और ज़्यादा गलती करते। ठीक है ना, इसमें बहुत गलती होता है ABCD में। बताइए इसका, ये तो बहुत आसान है। चलिए दिख रहा है ना, बताइए इसका कौन सा होगा? वाटर इमेज, तो वाटर ही ना पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा है? सही है, 3 सही है। 6 का बताइए। बताइए जी। 3। अगर यहाँ पे मिरर होता, ये लाइन ऐसे, तो ये वाला लाइन ऐसे होता। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, और तो कोई है ही नहीं। ये तो सिंपल है, 3 सही था। ये तो बहुत इजी है। कौन सा होगा? 1 नंबर। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सब वाटर ही चलेगा अभी। वाटर इमेज कहेगा ना तो केवल एक ही ऑप्शन आएगा, बस नीचे। मिरर इमेज में दोनों ऑप्शन आता है। कौन सा? 3 सही है। एक और बस बना लेते हैं, उसके बाद टॉपिक चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए बताइए इसका, ये तो बनवा दिए थे। बताइए इसका कौन सा होगा? हम्म, 4 और 3 में इतना नजदीक से बड़ा हो गया तो हमको भी दिखने में दिक्कत है। 4 नंबर तो नहीं होगा कभी। 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए, अब हमको हमको वहां से देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा है। एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 ही होगा जी। हाँ जी, 4 ही होगा। इसका आंसर 4 ही था। ठीक है ना, हम नहीं देख पाए। ये नज़दीक है तो नज़दीक, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, दूर में सर्किल है तो सर्किल। सही है। 4 लोग, सभी लोग सेटिस्फाई है ना इसमें? चलिए इसका बताइए।
एक नंबर तो कभी नहीं होगा जी। एक नंबर इसलिए नहीं होगा, ये वाला फोटो ऐसे बनेगा तो यहां पे कहा गया, नहीं बनेगा। 4 नंबर सही है, 4 सही था। क्या हुआ 4 में? किसी को दिक्कत है क्या? 4 नंबर में ये ऐसे, तो इसका ऐसे तो सही है। नहीं जी, 4 तो सही है बिल्कुल। कहाँ कुछ गलती दिख रहा है? अच्छा, 3 वाले को चेक कर लेते हैं ना। 3 वाले इसके कारण है, इसके कारण छठा है 3 वाला। चलिए बताइए। तीन कैसे होगा? इसका मुंह इधर है तो इधर ही ना होगा। 2 सही था। नहीं नहीं, है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें। इसको हटा देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। हाँ, पेपर फोल्डिंग चालू करते हैं। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। हाँ जी, 3 ही लग रहा है। क्लियर है? 3 सही आंसर है। इसका बताइए। कौन सा होगा? 3 सही है। ये दिख रहा है कि पूरा गजबज गजबज हो गया है, पता चल रहा है। हमको तो लगता है कि नहीं बता पाएंगे इसमें जी, सब एक जैसन काला दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा दूर से तो ठीक है। एक मिनट। हाँ जी, आंसर 4 ही में मारा है। ठीक है, आंसर 4 ही था इसका। क्या बोल रहे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 4 नंबर में दिक्कत है? सही है ना? क्योंकि इसमें हमको बहस नहीं करना, सब एक जैसा हमको दिख रहा है इसमें। ये बताइए लास्ट क्वेश्चन। बाकी लोग? चलिए, अब तो इसका क्वेश्चन छूटेगा नहीं ना, बन जाएगा सब। चलिए, पेपर फोल्डिंग हेडिंग मारिए। तो उसमें हेडिंग नहीं मारना, कुछ नहीं करना है, कुछ लिखवाना ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे। ठीक है, टाइम बचेगा। वो लगता है कि बाबू इसमें भी नहीं है मेरे पास। तो आप ऐसा कीजिए ना, एक है आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। हेडिंग देंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ, हेडिंग देना है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई थ्योरी नहीं। वो वाला फोटो वाला भी मेरे पास नहीं है, फिर से वही होगा कि लोगो उसमें आ जाएगा मेरा। ठीक है, कर रहे इससे बड़ा नहीं होगा क्या अब? चलिए,
इसको देखना क्या है, 10-15 क्वेश्चन बनाना है, क्लियर है ना। 10 से 15 क्वेश्चन बनाएंगे, छोड़ देंगे, बाकी आपको टेलीग्राम पे इसका पूरा पेज मिलेगा, बना लीजिएगा, ठीक है। छोड़ना नहीं है, हो सकता है लड़ जाए क्वेश्चन, क्या कि स्टेनो में कम से कम 50 में से 42 क्वेश्चन मेरे किताब से लड़ जाता है, स्टेनो में जो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, तूफान वर्षा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? तूफान वर्षा बाढ़ मानसून क्षति एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, वो सीक्वेंस पकड़ना है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, ठीक है। 4 नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, मानसून आएगा, मानसून में क्या होगा, तूफान आएगा, तूफान में वर्षा होगा, वर्षा में बाढ़ होगा, बाढ़ में क्या होगा, क्षति हो जाएगा। बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई, अस्पताल। कितना होगा, 1 नंबर। चलिए चेक करते हैं। 1 में सबसे पहले बच्चा, उसको बीमारी लगेगा, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास या अस्पताल जाएगा? डॉक्टर कहीं नहीं होता, वो अस्पताल ही होता है, भले वो क्लिनिक खोल लिया हो ना, लेकिन अस्पताल में ही डॉक्टर का पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। तो अस्पताल में जाएगा, वहाँ डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर क्या करेगा, दवाई देगा। चलिए सही है, ये सोच समझ के बताइएगा। एक मिनट के, हाँ जी 4 किसी का है, सबका 4 ही है, और किसी का कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका दे रहा है क्या, 3 अपराध होगा, अपराध में क्या आएगा, पुलिस होगा, पुलिस क्या करेगी, पुलिस को दंड देने का अधिकार नहीं है, एक झापड़ भी नहीं मार सकता, लेकिन वो भले यहाँ पे चलता है उतना, ठीक है। तो पहले आप कहाँ जाओगे, न्यायमूर्ति के पास, ठीक है। न्यायमूर्ति क्या करेगा, फैसला सुनाएगा, फैसला में क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं बाबू, सब रिपीट कर लेना, ये जितना बना रहे ना सब आपको ये कर लेना है। बोल तो रहे किताब से मेरा बहुत क्वेश्चन लड़ता है। इतना ही ना है, चलिए। कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, अंगूठी, सॉरी उंगली। तुमको समझ में आया जी? इसको समझ में आता तो ये भी आंसर दे देता। 2 नंबर, चलिए 2 नंबर में लिखा हुआ है सबसे पहले अंगुली, ठीक है। अंगुली के बाद हथेली, इसको कहते हैं ये पूरा हथेली, हथेली के बाद दिया हुआ है 2 नंबर कलाई, कलाई के बाद कोहनी, और कोहनी के बाद कंधा। बहुत अच्छा, सही सीक्वेंस है, आंसर भी यही है। तना, जड़, फूल, शाखा, अच्छा यहां तक दिया हुआ, फल पत्ती भी दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन बना के छोड़ते हैं इसको। चलिए सबसे पहले क्या आया है, 1 नंबर में जड़, जड़ के बाद तना, तना के बाद शाखा, शाखा के बाद क्या हुआ, पत्ती, पत्ती के बाद क्या है, फूल, और फूल के बाद फल। ये देखिएगा 6 नंबर, ये कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख दिया जिससे हमको भी पता नहीं है, ठीक है। इसको हम नहीं बता रहे हैं, जिसका हिंदी अच्छा होगा वो बता सकता है। अनुक्रमणिका क्या होता है, शीर्षक क्या होता है, अध्याय क्या होता है, इसमें कंट्राडिक्ट है मेरे पास, इसलिए इस पर हम विवाद नहीं करेंगे। कुछ आप लोग बना रहे हैं,
मेरे पास आंसर है, अगर आप लोग बनाते हो तो बोलिए, हम आंसर दे देते हैं। कीजिए। इसका मतलब मेरे पास देखिए लिखा हुआ था, अनुक्रमानिक मतलब होता है इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ होता है? किताब में सबसे पहले होता है। ना, सूची मतलब इंडेक्स नहीं, इसका मतलब तो इंडेक्स है, ये तो पता है, इसलिए इस पे हम बहस नहीं कर रहे थे किसी से। 4 आंसर सही है, ठीक है, जिसका भी होगा 4 आंसर सही है किताब का। अब इसमें विवाद नहीं करेंगे, न तो पता चला शीर्षक और इसमें सब में हमको भी दिक्कत हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं, 4 सही आंसर था। चलिए इसको बताइए, निदान चिकित्सक बीमारी इलाज स्वास्थ्य। निदान यानी मतलब समझते हैं ना, निदान यानी सॉल्यूशन निकालना। चोट लग गया उसका क्या उपाय है, तो निदान यानी सॉल्यूशन। दो नंबर, ठीक है। चलिए 2 में क्या है, सबसे पहले बीमारी होगा, बीमारी होगा तो कहाँ जाएंगे? चिकित्सक के पास। चिकित्सक उसका उपाय निकालेगा। उपाय में क्या हुआ? इलाज हुआ, इलाज से स्वास्थ्य लाभ। खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत। अगर आप लोग मकान कभी बनवाए होंगे या देखे होंगे बनते हुए तो इसका आंसर दे सकते हैं। पहले पाइलिंग होता है, पाइलिंग उसी को कहते हैं नींव डालना को। तो सबसे पहले तो नींव डलाएगा। 4 सबसे पहले होगा, सभी में है। नींव के बाद क्या होगा? दीवार होगा। दीवार कहाँ है? 2, तो बचा क्या? यही तो एक बच रहा है। अब सबसे पहले पाइलिंग होगा, पाइलिंग के बाद दीवार होगा, दीवार के बाद क्या होता है? आपसे पूछेगा मिस्त्री खिड़की कहाँ छोड़ना है, 3 फीट के बाद खिड़की छूटता है, ठीक है ना, उसके बाद ही छत तक पहुंचेंगे। तो आप ऑब्वियसली हो गया खिड़की, खिड़की के बाद क्या है? छत, और छत के बाद जाके आपका फर्श बनेगा। सॉरी, फर्श कहाँ है? 3, और उसके बाद कमरा, ठीक है। वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। एक बिंदु, ठीक है, 2 बिंदु से क्या होता है? रेखा बनता है। और 2 रेखा से क्या बनता है? कोण बनता है। 2 कोण से त्रिभुज बनेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो कौन सा नंबर गया? 2 नंबर। सबसे पहले आया बिंदु, बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद कोण, और कोण के बाद आपका त्रिभुज के बाद वर्ग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग इसको छोड़ेंगे, ठीक है। और ये चैलेंजिंग सभी लोगों के लिए, जो भी बोलेंगे सोच समझ के आंसर देंगे। एक मिनट, हाँ जी बताइए। ना, दोनों, कोई तो एक ही आंसर पे जाना है। 4 किसका किसका है? 4 का संख्या बहुत कम था। 1, चलिए 1 नंबर। 1 नंबर में क्या है? सबसे पहले चाबी है, ठीक है, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। चाबी, अभी कितने के पास ऐसा है जिनका रूम बंद करके आए हैं? कोई है? सब लोग हैं, ठीक है, ताला मार करके आए हैं। अब बताइए, यहां से छुट्टी होगा तो सबसे पहले चाबी निकाल के ऐसे नचाना चालू कीजिएगा, अब तो ताला खोलबे करेंगे। अगर कहीं आपका पार्टनर होगा, यहां सुनिएगा, अगर पार्टनर होगा दरवाजा खोले हुए है, तब पर भी जाके ताला खुलवाएंगे हम। तो चाबी तो सबसे लास्ट में आया। अरे भाई, चाबी पॉकेट में रखा हुआ है, घर के पास पहुंचेंगे, दरवाजा देखेंगे, दरवाजा खुला हुआ है कि ताला बंद है, तो सबसे पहले किसको देखें? दरवाजा को। अच्छा, दरवाजा बंद है तो उसके बाद देखेंगे ताला बंद है क्या, कि केवल घुंडी ऐसी बंद है, अंदर से कोई है, तो देखेंगे नहीं ताला बंद है। अब चाबी देखेंगे, अपना निकालेंगे।
तो आप लोग तो पहले ही चाबी निकाल के दौड़ गए हैं। तो अब कहां से आंसर हुआ इसका? अब इसका आंसर चेंज हो गया। सबसे पहले दरवाजा देखेंगे, दरवाजा में ताला बंद है या नहीं बंद है। अगर ताला बंद है तो चाबी निकालेंगे, चाबी निकाल के कमरा में जाएंगे और स्विच ऑन करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप क्या कीजिएगा, जितना सवाल है इसका अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे। ऐसे 60 सवाल है टोटल, ठीक है। 60 सवाल का आंसर भी साथ में दिया हुआ है। आप लोग अपने आप को जस्टिफाई कर लीजिएगा कितना सही कितना गलत। कुछ नहीं, आंसर आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में, देखिएगा लड़ जाएगा, बोलिएगा सर सही बोले थे, लड़ गया, एकदम सेम से सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो छोड़ देते हैं। अगले बार क्या करना है सुनिए, कल हम लोग खत्म करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो आप लोग दिखा रहे थे ना, नहीं होता है आई लव इतना का कोड इतना होता है, इतना का कोड इतना होता है, तो वो वाला कल खत्म करके, और कोडिंग डिकोडिंग जो इतना है ना, कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 8 लेसन है, 8 लेसन है। उसके बाद खत्म करेंगे, ब्लड रिलेशन रैंकिंग पे आएंगे, पजल पे आ जाएंगे फिर। ठीक है, चले रहने देते हैं आज के लिए।